प्यारे बच्चों, आज मैं अपने टॉपिक की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करना चाहता हूं। किसी क्लास के दो बच्चों को उनके क्लास में जो डेस्क है उस डेस्क की लंबाई मेजर करने के लिए कहा गया। बच्चों ये बताइए कि क्या दोनों का मेजरमेंट जो है एकदम सेम आएगा, एग्जैक्ट? मान लो कोई थोड़ा ऐसे तिरछा होकर रीडिंग ले लिया, एग्जैक्ट सामने से रीडिंग नहीं लिया, तिरछा ऐसे करके रीडिंग ले लिया। थर्मामीटर से किसी का टेम्परेचर बॉडी का मेजर करना है, देखिए एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है, करके देखिएगा कभी। अपने देखिए कितना रीडिंग बता रहा है थर्मामीटर, और दूसरे को भी देखिए। अगर ऐसे तिरछा करके रीडिंग लेगा तो उसका कुछ अलग आएगा, और आपने जो लिया है उसकी रीडिंग कुछ अलग। ऐसे इन फ्रंट सामने रीडिंग ऐसे लेगा, ठीक। कोई भी मेजरमेंट हो, चाहे लेंथ का हो, मास का हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो, या स्वयं एक ही ऑब्जर्वर जो है कई बार रीडिंग ले तो हर बार की रीडिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगी। और ये डिफरेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला तो मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी है, जो रीडिंग ले रहा है ऑब्जर्वर जो है उसने गलत रीडिंग ले लिया, या एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स का प्रॉपर सेटिंग नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट हो तो प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से ऐसे जोड़ दिया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट के फैक्टर हैं। जैसे हीट का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं, जाड़े के दिन में तुमने पानी को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, और इसके बाद जब रीडिंग लिए और रीडिंग लेने में थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस एनवायरमेंट और पानी के बीच में क्या हो जाएगा? ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए हीट लॉस हो जाएगा। तो रीडिंग 50 डिग्री सेल्सियस की बजाय क्या आ जाएगा? 48 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वही गर्मी के दिन में रीडिंग लीजिएगा 50 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करके, तो क्या होगा? थोड़ी लेट भी होगा तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो एनवायरमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बच्चों, उस पर भी डिपेंड करता है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट ऑब्जर्वर हो गया, ऑपरेटर्स कैसा है, ऑपरेटर्स की सेटिंग कैसी है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए बच्चों कोई भी मेजरमेंट जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ त्रुटि हो ही जाएगी, कुछ न कुछ एरर्स आ जाएगी मेजरमेंट में। नो मेजरमेंट इज परफेक्ट एज errors involved in measuring process of a physical quantity cannot be removed completely। पूरी तरह से उसको एकदम 100% दूर नहीं किया जा सकता। समझ गए? That is why no measurement is perfect। मान लीजिए उसी डेस्क की लंबाई, जो प्रश्न मैंने पूछा था, एक्चुअल लेंथ जो है डेस्क की एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ भी इसको कहते हैं, 100 सेंटीमीटर है। और एक बच्चे ने मेजर्ड किया,
99.9 सेंटीमीटर, और दूसरे की मेजर्ड वैल्यू कितनी आई? मान लेते हैं यहां 100.1 सेंटीमीटर आ गई। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए, डिफरेंस बिटवीन measured value and true value. कितना हो गया? 99.9 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरे बच्चे में क्या हो जाएगा? मेजर्ड वैल्यू है प्लस 0.1 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड कितना है? यही बच्चों ईरर है तुम्हारा। इसी को क्या कहते हैं? ईरर कहते हैं। ईरर। Difference between measured value and true value is called error. अच्छा, एक चीज और यहीं पे समझते हैं। अगर एक और छात्र इसका मेजरमेंट लेता है 97.5 सेंटीमीटर, उसी देश का एक थर्ड छात्र ने इतना दिया, तो बताइए इन तीनों मेजरमेंट में, इसमें, इसमें और इसमें, सबसे कौन मेजर्ड वैल्यू जो है इस ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक है? बताइए सोच के। कौन सबसे अधिक नजदीक है? ये दोनों सबसे नजदीक है, नहीं? और ये क्या है? तो ये मेजर्ड वैल्यू जो होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी? इन दोनों की तुलना में लेस एक्यूरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस एक्यूरेट हो गई। एक्यूरेसी समझ में आया? एक और यही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। उसी डिस्क की लंबाई तुमने मान लो 4 बार मेजर किया, या 3 बार, जो भी है मेजर किया तुमने, और तुम्हारी वैल्यू आ गई 94.6 सेंटीमीटर, 97 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, एंड 100.2 सेंटीमीटर आ गई। सॉरी, ये जरा ये कर देते हैं, यहां 98 ले लेते हैं हम लोग, 98 सेंटीमीटर। ये 4 मेजर्ड वैल्यू हैं। एक दूसरे छात्र को भी कहा गया कि तुम भी 4 रीडिंग लो, इस देश की मेजरमेंट को 4 बार, अलग अलग 4 बार मेजर करो। और उसने मेजर किया 97.7 सेंटीमीटर, दूसरी रीडिंग है 97.8 सेंटीमीटर,
97.9 सेंटीमीटर और 98 सेंटीमीटर, ये 4 मेजर वैल्यू हैं। देखिए ट्रू वैल्यू से काफी दूर हैं बच्चों, देख रहे हो ना, लेकिन ये मेजर्ड वैल्यू आपस में काफी नजदीक है। देखिए सब में केवल 0.1 का डिफरेंस है। इसी को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे प्रिसीजन। क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं द क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजर्ड वैल्यू। द क्लोजनेस, आपस में कितनी क्लोज है, कई बार मेजर्ड की गई वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो आपस में कितनी नजदीक हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं बच्चों। ट्रू वैल्यू के नजदीक एक्यूरेसी हो गई, ठीक, और रिपीटेड मेजर वैल्यू की आपस में क्लोजनेस क्या कहलाती है, प्रिसीजन कहलाती है। समझ में आया? ईडर्स, एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आया? The closeness of a measured value to the true value is called its accuracy. The closeness of repeated measured value to one another is known as precision. समझ में आया बच्चों? प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कंसेप्ट बच्चों समझ गए ना? बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हो। अगर इस पर ये डाटा नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, प्रॉपर डिफिनीशन मैं सबकी लिख देता हूं, ठीक ना। ये भी ध्यान दीजिएगा, ईदर जो होती है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। निगेटिव का मतलब इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, द ईदर इज negative. If the measured value is more than the true value, then error is positive. But the magnitude of error, modulus error क्या होता है, is always positive. क्या होगा, is always, ये जानते हो, मॉडुलस जानते हो, क्या हो जाएगा, always positive। मतलब -0.1 सेंटीमीटर इज प्लस 0.1 सेंटीमीटर, और प्लस 0.1 सेंटीमीटर मॉडुलस पढ़े हो, ये जानते हो। मतलब इधर का मैग्नीट्यूड सेम है, निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक ना। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग यहां लगाइए, ईडर्स इन measurement. Errors involved in measuring process can't be removed, याद रखिए। completely, hence since errors involved in measuring process can't be removed completely, hence no measuring process is perfect. Since
errors involved in measuring process can't be removed completely. बच्चों, मापन की प्रक्रिया में त्रुटियों को, एरर्स को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता. Hence no measuring process is perfect. और यही नहीं, in spite of our best efforts, measured value of a physical quantity is always different to its actual or true value. और यही जो डिफरेंस है बच्चों, यही एरर है. बता चुका हूं मैं, इसी को प्रॉपरली डिफाइन कर लेना है. डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू and true value is known as errors. Positive error, if ये बस ही फटाएगी यहाँ, बस इतना. मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एरर? मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू. नेगेटिव एरर, measured value is greater than error is always taken as positive. Error is always taken पॉजिटिव. जैसे ट्रू वैल्यू 50 सेंटीमीटर है लेंथ, और तुमने मेजर किया 50 सेंटीमीटर आ गया, तो एरर क्या हो गया? 0 हो गया. निगेटिव कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है. जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, कभी इनकी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होगी. उसी तरह से एरर का जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव लिया जाता है. क्यों? क्योंकि जैसे फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास एटसेट्रा को क्या कर निगेटिव नहीं लिया जा सकता, निगेटिव नहीं होता है. उसी तरह से एरर भी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है. मतलब एरर इज मॉडुलस मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू समझ गए बच्चों? इतना
इसके बाद हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझ चुके हैं, उसको प्रॉपर उसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं और एक आध और एग्जाम्पल उस पर लिख लेते हैं। देख लिया एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या है, ठीक ना। हम लोग समझ चुके हैं, बस प्रॉपर डिफिनीशन लिखनी है। एक्यूरेसी the closeness of a measured value to the true value is called accuracy of measurement. For example, true value $50 ग्राम है, एग्जाम्पल दिए थे। मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू सिंस measured values are close to the true value. True value, hence measurement is accurate. हो गया प्रिसीजन। द क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजर्ड वैल्यू, कई ठो रीडिंग ली जाए repeated measured value to one another, आपस में क्लोजनेस होनी चाहिए मेजर्ड वैल्यू की। इज कॉल्ड प्रिसीजन। For example, suppose the measured value of a length is 50.9 centimeter, 50.8 centimeter, 51 सेंटीमीटर, इस तरह से हो तो ये आपस में काफी क्या है, क्लोज है। या जैसे मास का मेजरमेंट लिया जाए,
25.1 ग्राम, 25.2 ग्राम, 25 ग्राम, समझ गए, 25.9 ग्राम। ये सभी क्या हैं? ये सभी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है, इसलिए क्या है, these measured values are very close to one another, hence this the measured value are close to each other, hence measurement is precise. Is precise. उम्मीद है बच्चों तुम्हें एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ गया होगा। अब लोग हम 4 स्थितियों को देखेंगे जिसमें मेजर्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के नजदीक भी है और आपस में भी नजदीक है। ट्रू वैल्यू के नजदीक तो है लेकिन आपस में नजदीक नहीं है। समझ गए ना? इस तरह से 4 कंडीशन आइए देख लेते हैं हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, तब और क्लियर हो जाएगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी। समझ में आया बच्चों? इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा ये डिफर कर जाएगा यहाँ ना, इसको 24.9 ग्राम ले लेते हैं हम लोग। समझ गए? Now we will consider the 4 situations to understand completely accuracy and precision. ये 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं जिसमें हम लोग विचार कर लेते हैं। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। ये 4 स्थितियों पर विचार करते हैं बच्चों हम लोग सिंपल एग्जांपल्स की मदद से। सपोज ट्रू वैल्यू of a physical quantity is 100 ग्राम। समझ गए बच्चों? तो पहली स्थिति क्या है? एक्यूरेट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, इस पर विचार करते हैं। मेजर्ड वैल्यू मान लीजिए 99.9 ग्राम, 100 ग्राम एंड 100.1 ग्राम। ये सभी वैल्यूज क्या है? आपस में भी क्लोज है और ट्रू वैल्यू के क्लोज है। मेजर्ड वैल्यूज are close to true value as well as they are close to one another. Hence, this is an example of accurate and precise. ये मेजरमेंट क्या है? accurate और precise दोनों है।
accurate but not precise. जैसे 95 ग्राम है मेजर्ड वैल्यू, सभी मेजर्ड वैल्यू है बच्चों, समझ गए ना। 95 ग्राम है, 100 ग्राम है, 105 ग्राम है। इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 100 ग्राम आएगा, तीनों का जोड़ करके 3 से भाग दीजिए। एवरेज इज, कई मेजरमेंट करते हैं हम लोग, जितने मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट का एवरेज निकालते हैं बच्चों। वही वैल्यू हमारी क्या होती है? ट्रू वैल्यू के नजदीक होती है, समझ गए ना। एवरेज इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू, बट these measured values are not close to one another. Hence, measurement is accurate but not precise. समझ गए बच्चों। तीसरी स्थिति है प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, सपोज these measured value are 91.9 ग्राम, 92 ग्राम, 92.1 ग्राम। ये वैल्यूज देख रहे हो आपस में बहुत क्लोज हैं, वेरी क्लोज टू वन अनदर। But far away from true value. Hence, this measurement is precise but not accurate. और फोर्थ कैसे बताओ? नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। नाइदर प्रिसाइज, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। बच्चों मान लीजिए 85 ग्राम है, 110 ग्राम है, और ये मान लीजिए कितना है? 91 ग्राम है बच्चों। देख रहे हैं न, ये आपस में क्लोज है न ट्रू वैल्यू के क्लोज है। नाइदर क्लोज टू ट्रू वैल्यू nor close to one another. Hence, measurement is neither accurate nor precise.
समझ में आया बच्चों? एक लाइन में याद करने लायक। मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू ट्रू वैल्यू एक्यूरेसी, मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू वन अनदर प्रिसीजन। और ये चारों कंडीशन के बाद बच्चों तुम्हें एक्यूरेसी और प्रिसीजन ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक ना? नोट कर लीजिए इसको। यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चों, इसलिए यहां पर ऊपर लिख लीजिए तो ट्रू वैल्यू हो गई 100 ग्राम, और यहां पर मेजर्ड वैल्यू लिख लीजिए, मेजर्ड वैल्यू। तो एक और सिंपल एग्जांपल दें ताकि और क्लियर हो जाए। कभी तुम लोगों ने टारगेट पर गन से निशाना जरूर लगाया होगा। बच्चों ये सेंटर में टारगेट होता है, जानते हो? ये और मान लो तुम 5 बार जितना मौका मिले तुम्हें, और तुम्हारी सारी बुलेट जो है इस सेंटर के आसपास आती है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज का। समझ गए ना? लेकिन सेंटर के पास तो गिरती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं? सेंटर के पास तो हैं, लेकिन ये आपस में क्या है? दूर दूर है। सेंटर के नजदीक है, लेकिन क्या है? दूर दूर है। तो जैसे इस सेंटर के बीच में सभी गोलियां गिरी यहीं पर, तो एक्यूरेट और प्रिसाइज, और इस सेंटर के पास तो हूं, ठीक, लेकिन आपस में क्या है? सभी गोलियां यहीं पर गिरे हैं, ठीक, और सभी गोलियां क्या हो? इस तरह से हो, सेंटर के पास हो लेकिन आपस में क्लोज नहीं हो, तो ये एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज का एग्जांपल हो जाएगा। समझ में आया? प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज है, सभी गोलियां आपस में यहां पास पास हैं, लेकिन सेंटर से क्या है? बहुत दूर दूर है। यहां पास पास हैं, लेकिन सेंटर से एक्यूरेट वैल्यू से बहुत दूर है, आपस में क्लोज हैं, तो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और न सेंटर के पास हो न आपस में क्लोज हो, इस तरह से, तब किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज का। उम्मीद है बच्चों ईरर, प्रिसीजन और एक्यूरेसी एकदम क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन भी नोट कर लिया हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल से समझ लिए, ठीक। बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फीडर पढ़ेंगे। तो भी तुम्हारे एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। और ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उस पर जो भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे तुम्हारी बुक में, वो सभी सॉल्व किया जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।